मुनि ऋषियों ने बोले हैं कि ये मानव जीवन बहुत दुर्लभ है, क्योंकि यह हम जाग सकते हैं मतलब हम लोग सत्य को समझ सकते हैं, मिथ्या को सच समझकर जीने का जो प्रहेलिका, उससे मुक्त हो सकते हैं। प्रणाम दादा। प्रणाम। तो अगर हम वो वैदिक जीवन में, वैदिक समय में लौट जाएं, जब सामाजिक व्यवस्था अलग टाइप का था, तो 4 वर्णों में जो उच्च वर्ण था ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, फिर वैश्य और शूद्र, कर्म के अनुसार ये भाग किया गया था। जो संसार को सत्य तक ले जाएगा, ये दायित्व था ब्राह्मण वर्गों का ऊपर, क्योंकि वो लोग खुद सत्य में आसीन है। तो सत्य को लोगों के पास ले जाने का, लोगों को जगाने का ये वर्ग का काम था। क्षत्रिय जैसे इस कर्मों में कोई बाघात ना हो, बाहर से कोई आक्रमण न कर दे, या ये जो एक ज्ञानमयी समाज इस ठीक से रहे, इसका रक्षणावेक्षण का दायित्व था क्षत्रिय का ऊपर। फिर वैश्य जो विभिन्न प्रकार सब्जी अनाज तैयारी करके, बिजनेस करके, ये 2 वर्गों को, अपने को या और जो चतुर्थ वर्गों को खिलाने पिलाने का काम और था। शूद्र जो ये तीनों को सेवा शुश्रूषा करके, हर तरह का सर्विस प्रोवाइड करके जीवन बिताना था। तो मुख्य क्या था, ज्ञान में, सत्य में आने का प्रचेष्टा, जिसका लिए समाज का ऐसे ही भाग बंटवारा हुआ था कि सबका अधिकार है सत्य में जीने का, और उसको वहां तक जाने का एक सुंदर सा व्यवस्था समाज में किया गया था। उसके बाद जब वेदोक्त तो ऋषि मुनि आए, वो लोग बोले मनुष्य जीवन का एक ही काम है, 2 नहीं, अपने आप को पहचानना, अपने आप को जानना। तो अपने आप को जानने के लिए ही जीना है, यही ऋषियों का मत था। जीने का और दूसरा का उद्देश्य होना नहीं चाहिए। अपने आप को पहचानना, सत्य को जानना, एवं हमारा जो स्वरूप सच्चित आनंद, वहां तक पहुंचना ही पूरा संसार का, मानव जाति का मुख्य नहीं, एकमात्र उद्देश्य है। इसीलिए क्या किया गया, शुरू में सब लोग जब पढ़ने के लिए आते थे, तब इन लोगों का प्राइमरीली 2 चीज, एक है शरीर का रक्षा, अर्थात सम्यक भोजन, समय पे भोजन, शरीर रक्षा करने के उपयुक्त भोजन। और शरीर रक्षा किस लिए है ना, जब तक ना ज्ञान तक पहुंचे तब तक जो जीना है, उसके पहले शरीर छोड़ना मानव जीवन का एक अवकाश खोना है। इसके लिए 2 ही काम में दिया गया था। एक
सब उन लोगों को भी मालूम था कि शरीर अगर दुर्बल होगा, शरीर अगर रोगग्रस्त होगा, तो ज्ञान का साधना में बहुत बड़ा मुश्किलें आते हैं। उसके लिए वो लोग योग, प्राणायाम, विभिन्न प्रकार का माध्यम से शरीर को ठीक न कर उपयुक्त आहार, आहार का परिमाण, आहार का प्रणाली, कब कब खाना, कैसे खाना, कितना खाना, ये सब का व्यवस्था विभिन्न वेद में मिलता है। यदिओ वर्तमान जीवन में उसका उतना रिलेवेंस नहीं है, या हम लोग वहाँ से बहुत दूर भाग कर आए, और वो भी हमारा बोलने का उद्देश्य नहीं है कि हम वेदोक्त खाद्य ही खाएं। मेरा बोलने का उद्देश्य है ऋषियों का वो थीम कि जीना है, कि इसलिए जीना है क्योंकि हमको अपना स्वरूप तक पहुंचना है, और कोई भी उद्देश्य नहीं है। और स्वरूप का उद्देश्य, जब तक स्वरूप में हम नहीं पहुंचते हैं, अपने को ना जानते हैं, तब तक शरीर धारण करनी है। यही उन लोगों का थीम था कि जियो, स्वस्थ जियो, क्योंकि हमको सच्चित आनंद तक जाना है, अपना स्वरूप तक जाना है। इसीलिए यही ये जीवन को अनुशीलित किया है, भोग को परिशीलित किया है कि इतना इतना ही भोग चाहिए, ज़्यादा नहीं। विभिन्न प्रकार से मानव जीवन को मुख्य धारा में, अर्थात जो अपना परिचय, अपना घर, वहाँ पहुँचाने के लिए एंटायर समाज, अगर हम देखें ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य, अगर ये सब कर्म का अनुसार, लेकिन मुख्य उद्देश्य यही था कि अपने को जानना। तो यहाँ काम आता है कि प्रयोजन, जरूरत, नीड, रिक्वायरमेंट, नेसेसिटी, ये वैदिक युग ऋषि से बोला है, मुख्य प्रयोजन है अपने को जानना। कभी कभी वेद बोला है एकमात्र प्रयोजन है जीवन का अपने को जानना, दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। तो वहाँ क्या होता है, जो जन्म के बाद ही जब गुरुकुल में जाते हैं, तब गुरुकुल का जो पाठ्य पुस्तक, पढ़ाने का माध्यम, उसमें ही ये वार्ता, एक खबर दिया जाता था कि जन्म सूत्र में कोई ब्राह्मण नहीं होता है, ब्रह्म का ज्ञान ही मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है। आप लोग यहाँ आए हो वो ज्ञान को पहुँचने के लिए, तो गुरु का प्रदर्शित मार्ग में चलकर अपना उस प्रकाशित स्वरूप में पहुंच जाओ। वर्तमान में हम लोगों में प्रॉब्लम क्या हुआ, हम लोग उस जरूरत को जानने के पहले जीवन को बहुत सारे जरूरत दे दिया, बहुत सारे, इतना जरूरत दे दिए कि हम मुख्य जरूरत को भूल गए। सौभाग्य है कि गुरु आकर हम लोगों को याद दिलवाया कि 84 लाख बाद मिला ये अमृत मानव जीवन, क्या क्या उद्देश्य है, क्या एक्चुअल जरूरत है। वो भी बहुत सौभाग्यवान है जो गुरुदेव के वचन से ये ज्ञान अपने आप निकाला कि हमारा जीवन का मुख्य उद्देश्य क्या है, और अपने को संकल्पित किया, अपने को पूरी डेडिकेट कर दिया वो अपना ज्ञान को जानने के लिए। लेकिन मुश्किल होता है कि तब तक हमारा ज़रूरतें क्या पहाड़ बन गया, और ज़रूरत से ही हमारा परिचय हो गया, ज़रूरत ही हमारा उपाधि हो गया, और हम इतना दूर आकर
वो सब ज़रूरतों को तुच्छ नहीं कर सकते। हमको लगता है कि वो ज़रूरत के पास और एक ज़रूरत को रख लें कि हमको अपना घर पहुंचना है, लेकिन वो सब ज़रूरतों को सामने रखकर उसको भी हम भूल नहीं पाए कि हमको एक अच्छा पिता होना है, अच्छा माता होना है, अच्छा समाज बनना है, अच्छा आदमी बनना है, अच्छा सब कुछ तो अच्छा बनना है, अच्छा पाना है, अच्छा खाना है, अच्छा सब कुछ इतना हम लोग रिक्वेशन दे दिया कि अपने के लिए कि गुरु का मैसेज तो आया, लेकिन एक भीड़ में आ गया। मैंने बीज तो डाला गया, लेकिन तब तक मिट्टी में बहुत सारे पेड़ पौधा बड़े बड़े हो गए थे, और जिसका अंदर वो बीज डालने से भी और उसको फूलने फलने के लिए जगह नहीं है। ऑलरेडी बहुत सारे वो मन का उस मिट्टी में हम लोग बहुत सारे बीज डाल दिए हैं ऑलरेडी, और वो इतना बड़े बड़े सब हो गए कि और वो जो ज्ञान का जो बीज था उसको डालने के लिए उपयुक्त परिवेश, समय, पानी, हवा मिलना मुश्किल हो रहा है। इसीलिए हम लोग एक कॉम्प्रोमाइज जीवन जीते हैं। हम अपने को खाली नहीं कर पाते हैं। ऑलरेडी भरा हुआ मैं को और एक मैं दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, रोमो हूँ, ऐसे एक उपाधि की तरह मैंने 10 टोपी पहना हुआ है और 11th टोपी की जगह में हम इसको पहन लेते हैं, लेकिन सर को 10 टोपी से खाली नहीं कर पाते हैं। 10 का ऊपर 11वां टोपी ये अद्वैत ज्ञान का अपने तक पहुंचने तक, अद्वैत तक पहुंचने का जो एफर्ट है, इसको लगा लेते हैं। लेकिन गुरु का, ऋषियों का बोलना है कि वो 10 टोपी फेंकना पहले ज़रूरत है। पहले ज़रूरत है कि तो ये 10 ज़रूरत का टोपियाँ जिसको हम बहुत प्रेम से साइड से सिलाकर पहने हैं, उससे मुक्त होना है। और जब सर से सब टोपी हट जाए तभी ज्ञान का टोपी ठीक से बैठता है। अलग सब टोपी का ऊपर नहीं बैठते हैं। लेकिन हम लोग अगर अंदर झुक कर देखें तो इतने सारे टोपियाँ, और इसमें हम इतना सख्त से पहने हुए हैं। जो देने वाला है तो उसका देने वाला का टोपी, जो लेने वाला है लेने वाले का टोपी, जो सुंदर है उसको सौंदर्य का टोपी, जो मैंने सब कुछ एक हम लोग पर्सनालिटी के साथ ऐसा सील दिया है, ऐसा स्टिच कर दिए हैं कि खाली होंगे तब ना बढ़ेगा। वो जो पुराना पेड़ पौधा जो कभी कभी बहुत बड़ा भी हो चुका है, उसको उखाड़ फेंकेंगे तब ना हमको मिट्टी मिलेगा इस बीज को डालने के लिए। लेकिन हम लोग उठा नहीं पाते हैं, उसका बीच में ये बीज डालने का कोशिश करते हैं। और ज्ञान का वृक्ष कभी कभी दूसरे वृक्षों से तुलना में बहुत छोटा होकर रह जाता है, कभी कभी सूख भी जाता है। तो ये जो जरूरतों का पहाड़, इसको पहचानना पड़ेगा। ऐसा बोलना बेकार है कि मेरे में और कोई ज़रूरतें नहीं दिखता है, अर्थात मैं ज़रूरतों से खाली हो चुका हूँ। ज़रूरत क्यों हुआ?
क्योंकि हम ये मिथ्या जगत को सच मान लिया और शरीर को मैं मान लिया, सभी शरीर को एक दूसरा मान लिया और ये क्या किया, अपना भोगों में आकर अपना ज़रूरतें सब खड़ा कर ली। देखते हैं जब अपना पिता माता अपना समाज में कैसे लोग ज़रूरतें पैदा करते हैं, ज़रूरतों का चीज़ों के लिए अपना बुद्धि बल सब कुछ प्रयोग करते हैं कि मन में उठा उस ज़रूरत को पूरा किया जाए। इसी में हम लंबी उम्र बिता दिए ना जानकर कि ये ज़रूरतों का चीज़ मिलने से हम कहाँ पहुँचेंगे। किसी किसी को मिला, लेकिन मिलने से दूसरा एक ज़रूरत पैदा हो गया, वो मिला तो तीसरा एक हो गया। अगर धन मिला तो सम्मान का ज़रूरत हो गया, अगर सम्मान का ज़रूरत हुआ तो प्रतिष्ठा का ज़रूरत हो गया, अगर प्रतिष्ठा मिला तो कोई नेता होने का ज़रूरत हो गया। माने बहुत सारे ज़रूरत, माने हम लोग चाहते ही हैं कि हम लोग कुछ हूँ, ये सब लोग जाने, दैट आई एम समथिंग, मैं कुछ हूँ। इसको अगर लोग नहीं जाना तो कुछ होने का क्या फ़ायदा हुआ। अर्थात मैं कुछ हूँ एक टोपी अगर हम सर में पहन लें, लोग देखें और सराहना करें, प्रेज करें, हमारे लिए अलग जगह मिले। ये जो अदरवाइज क्या ज़रूरत है, क्या ज़रूरत। सब जगह में परिष्कार लिखा हुआ है कि जगत मिथ्या है, फिर भी हम आंतरिक सफरिंग करते हैं। जगत का एक गति जब जैसे भी है, इसमें हमको सफरिंग आता है। जब मालूम है कि ये सपना है, फिर भी हमको इसको सपने का तरफ लगता नहीं। जब मालूम है कि ये जगत का कोई भी परिवर्तन सत्यकार मैं में कुछ परिवर्तन ला नहीं सकता, जब मालूम है कि ज़रूरतें जगत के लिए है, परमात्मा के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। रियलाइजेशन इज द ओनली रिक्वायरमेंट। आँख खोलना, अपने को जानना, जो सभी अवस्था में हो सकता है, सभी व्यक्ति के लिए हो सकता है। जो रोग में बिस्तर पे सोया हुआ है वो भी रियलाइज कर सकता है, जो बहुत सारा धन संपत्ति का ऊपर बैठा हुआ है वो भी रियलाइज कर सकता है, जिसके पास खाने के लिए इस वक्त में कुछ नहीं है, 3 दिन से भूखा है, वो भी रियलाइज कर सकता है। अपने को जानने के लिए कोई कोई लिमिटेशन नहीं है। कोई भी व्यक्ति कोई भी समय किसी भी समय में अपना स्वरूप को जान भी सकता है, जी भी सकता है। लेकिन प्राचुर्य और ज़रूरतें ये सब संसार का टर्म्स है। क्या करें, हमारे पास अगर और 20 लाख रुपया होता तो हम गरीबों के अच्छा ढंग से सेवा कर पाता। ये जो बोध ये कहाँ से आया है भाई? नहीं, ये क्या ये ज्ञान से आया है कि जगत मिथ्या है?
ये क्या ये ज्ञान से आया है कि प्रकृति क्रियमानानि गुणे कर्माणि सर्वशः। ये क्या इस ज्ञान से आया है कि जगत का वर्तमान चेहरा जगत का ही कर्म का फल से होता है। ये क्या ये ज्ञान से आता है कि मेरा आँख का सामने, कान का सामने, पंचो ज्ञानेन्द्रिय का सामने जो वाद्य बजेगा वो इस शरीर मन का कर्म का, इस मन का कर्म का फल का असर है। ये सब ज्ञान हमारा पास नहीं रहता है जब हम किसी भी बंधन से, किसी भी रंग का टोपी कितना भी हल्का से पहने। लेकिन गुरु का वचन यही है कि ज्ञान का टोपी लगाने का पूर्व शर्त यही है, अज्ञान का टोपियों को डिस्पोज ऑफ करनी है, फेंक देनी है। जितना अज्ञान से जो टोपी आहरित हुआ है, वो पितृत्व का टोपी हो, समाज में प्रतिष्ठा का टोपी हो, माँ का टोपी हो, स्त्री का टोपी हो, हस्बैंड का टोपी हो, जितने सारे परिचय और कितने सारे जरूरतें अगर हम थोड़ा सा अंतर जगत में देखें तो हम जब मार्केट में जाते हैं तब एक भूल जाएंगे वो का लिस्ट बना लेते हैं। तो लिस्ट का अनुसार हम एक एक करके मार्केटिंग करते हैं कि कुछ भूल ना हो जाए, परिवार में अस्थिरता ना पैदा हो। तो ऐसे ही अगर हम पीछे मुड़कर देखें कि अब इस इतना दिन सत्संग करने के बाद भी मेरा क्या ज़रूरतें कि अगर लिखेंगे तो क्या 1 नंबर में या 2 नंबर में या 3 नंबर में या हर नंबर में एक ही चीज़ लिखेंगे कि आत्मज्ञान, अपना स्वरूप। ज़रूरतों के लिस्ट में क्या एक ही लिख पाएंगे और सब ज़रूरतें हमसे खाली हो गए। ज़रूरत है कि हमारा बच्चे को कोई बीमार ना हो, ज़रूरत है कि हमारा किसी परिवार में किसी का मौत ना हो, ज़रूरत है कि मेरा शरीर सदा सही सलामत रहे। ये सब ज़रूरतें हैं। हम लोग इसको ऐसे रखे हैं, लेकिन गुरु बोलता है ये गुरु प्राप्ति तब होगा तब जब हम पहले इस ज़रूरतों का लिस्ट से सबको इरेज करके भगा दें, खाली हो जाए, तब जाकर गुरु का रिलेवेंस रहता है, गुरु का गुरुत्व रहता है। तब गुरुदेव उस खाली जगह में लिख देता है कि तत्त्वमसि, और उस लेख ही हमारा एकमात्र लेख होता है। हमारा स्मृति में, हमारा श्रवण में, हमारा मनन में, निधिध्यासन में, कर्मों में, व्यवहार में एक ही चीज लिखा रहता है कि प्रज्ञानं ब्रह्म, मैं ब्रह्म। लेकिन बहुत सारे 50-60 आइटम का बाद अगर उसी को लिख दिया जाए तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा, बिकॉज हमारा जीवन में परमात्मा ज्ञान जैसे कि फॉरेन चीज होकर आया। हम लोग समझ ही नहीं हैं कि दिस इज माई इनहेरेंट अपीयरेंस, ये हमारा अपना चेहरा, क्योंकि तब तक हम बहुत सारे चेहरा खड़ा कर लिए। तो जब एक ज्ञान हुआ कि यही मेरा एकमात्र चेहरा है, उसके पहले हम इतने सारे चेहरा खड़ा कर लिए और इतने सारे चेहरा से अपने को परिचित किए बाहर जगत से कि वो सब परिचय के से उग जाने से, भाग जाने से भाग नहीं जा पाते हैं। नया शर्ट पैंट तो दीदी ने तो बना दिया, लेकिन पुराने इतने हैं कि नया को रखने के लिए जगह ही नहीं मिलता। तो गुरु बोलता है पुराने फेंक दो, तो हम 2-4 फेंकते हैं
लेकिन है तो 50, 100, 2-10 फेंकने से भी लाभ नहीं होता है, जगह नहीं होता है। तो गुरु बोलता है एक साथ सब में आग लगा दो, ये वाला ही खाली ढक लेना जो हमसे होता नहीं, क्योंकि उस पोशाक में ही मेरा मैं को हम पहचाना है एक दूसरे से। मेरा पहचान है वो 90 पोशाक, वो उपाधियां, वो टोपियां, वो हमारा अंदर भरा है। कैसे हम खाली होंगे? खाली का बात कर रहे थे कोनू भाई, खालीपन कब आएगा? जब हम ये गलत परिचय से छोड़ उब जाने से का जरूरत अपना हृदय से, बुद्धि से, अपना बोध से पूरा रियलाइज करेंगे कि ये सब बेकार की है, ये सब मेघों से मिला, मेघों का उपाधि है, इसमें से एक भी सही नहीं है। आसमान का दृष्टि से, आसमान का दृष्टि तो मेघ ही कल्पित है। मेघ का उपाधि का तो बात छोड़िए, मेघ ही तो कल्पित है और मेघ का उपाधि का बात क्या। लेकिन बहुत समय बह गए, किसी का 30, 40, 50, इसमें इतने ही प्रभाव रह गया सुनते सुनते कि उस पोशाक में तुमको अच्छा लगता है, वो पोशाक तुमको पहला शादी का पहले साल में हस्बैंड ने दिया था, ये पोशाक लड़का ने नौकरी पाकर फर्स्ट तुमको दिया था, इसका रिलेवेंस अलग है। हम उसको कहाँ फेंकूं कि गुरु का रखूं? गुरु का रख दें, लेकिन उसके पास रख दें। लेकिन गुरु का एक ही तो शर्त है, शर्त तो ये है कि अगर दूसरा कुछ भी रखा तो मेरे वाला नहीं रखना, और अगर मेरे वाला रखना है तो दूसरों को खाली कर लेना। और यही हम नहीं हो पाते हैं, जगत को मिथ्या समझ नहीं पाते हैं। तो और ये जो जगत, ये सब रूप में जगत है। अपना चित्त का कोने कोने में जाकर जो भी कुछ संचय किया है, जिसका भी बारे में, ये सब क्या है? मैला है। दीज आर डस्ट्स। कौन सा दृष्टि से? ना पारमार्थिक दृष्टि से। पारमार्थिक दृष्टि क्या बोलता है? मृत्यु जो खोले, मृत्यु हमसे जो चीज ले आता है, वर्तमान में भी वो चीजें डास्ट है, मैला है। मृत्यु खाली मैला को ही लेता है, मृत्यु का एंट्री नहीं है प्रकाश में। तो वो हमारा जितना डस्ट है, जिसको हम छोड़ नहीं पाया था जीवन तक, वो मृत्यु हमसे ले जाता है। इट कैन टेक ऑल डस्ट बट इट कैन नॉट, उसका मृत्यु का क्षमता नहीं है उस पोशाक खोल लेना जो उस गुरु ने पहनाया। लेकिन हम पहने तब ना, जब हम, सत्संग का मतलब यही है कि अपना अंदर झोंक कर देखना कि गुरु का दिया हुआ पोशाक हम कौन सा शर्त में पहने हैं, और सब राख कर पहने, या 10 पोशाक का ऊपर 11th पोशाक है। तो इसमें गुरुदेव बोलता है नहीं, मेरा पोशाक शरीर में टच करना चाहिए और वही एकमात्र वार्डरोब में पोशाक होना चाहिए, जब भी पहना उसी को पहना, और नहीं तो ना पहनना रखना, अर्थात खाली रहना। और खाली रहने से ही मेरा पोशाक का महसूस होगा, काम होगा। लेकिन वी आर अनडन। अगर देखेंगे हम कितने सारे ज़रूरतें में इतने सारे चीज अपना वार्डरोब में रख दिए हैं कि ये एक्चुअली बहुत शास्त्रों
शास्त्र तो बहुत है, उसका पाठ भी करते हैं, मनन भी नहीं करते हैं, ऐसा बात नहीं। अपना अपना क्षमता के अनुसार, अपना अपना बुद्धि का स्तर के अनुसार विषय का अंतर तक जाने की भी इच्छा होता है। लेकिन निध्यासन, अपना जीवन का पर्यवेक्षण करना, जो आज तक कितना हम गुरु से लिए हैं, कितना संसार से लिए हैं, कितना गुरु से लिए चीजों से जीते हैं और कितना संसार से लिए हुए चीजों से जीते हैं, कितना चीजों को गुरु वाणी के द्वारा धोकर पहनते हैं और कितना चीज गुरु के दिया हुआ साबुन से धो ही नहीं पाते हैं, क्योंकि साबुन लगाने से जो कपड़ा खराब हो जाएगा, गल जाएगा। गुरु का दिया हुआ साबुन ऐसा है, वो अगर संसार का कपड़ में टच भी करे वो गल जाएगा, पहनने का लायक नहीं रहेगा। वो ज्ञान है। बट वी आर अनडन, क्या करें। हम जो बोझ लेकर, जो बोझ ढोते रहते हैं, वो सब अज्ञान से पाया हुआ है। लेकिन पहला बात है, हम बोझ ढोने से ही अपने आप को बैलेंसिंग कर लिए कि लेफ्ट में 5, राइट में 5, उस अवस्था का बैलेंस हम लोगों को मालूम है। लेकिन लेफ्ट भी खाली, राइट भी खाली, वो हमारे लिए इम्बैलेंस पैदा करता है। हम उस अवस्था को महसूस नहीं कर पाते हैं। हम कोई ना कोई फॉर्म में कुछ ना कुछ तो लेफ्ट और राइट में रखते ही हैं। कितने हमारे अंदर उपाधि मुक्त हुए हैं, कितने हमारे ऊपर राजी हुए हैं, हे गुरुदेव, सब फेंक दिया। तो संतों ने बोलता है, पूर्व शर्त यही है, तुम पहले का फेंको, तभी ये ज्ञान का, पोशाक का, अर्थात तुम्हारा जीवन में एक ही जरूरत रहे, अपने में जीना, अपने को पहचानना। हर एनीथिंग अदर देन दैट इज डस्ट, थ्रो इट। कोई काम का नहीं है। लेकिन हम लोग बांगमय हो जाते हैं, अभी भी लुके छुपे कैसे भी अपना महानता जाहिर करने में रुकते नहीं। हाँ, विषय अलग होता है। आजकल शायद पोशाक का, सोने दाने का, रुपया का बात नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा कुछ बातें जरूर कर लेते हैं जिसके द्वारा ये दिखाया जाए कि हम अलग हैं। गुरु के पास भी जाते हैं तो भी लगता है कि हम दूसरे से अलग है गुरु के लिए। एक्चुअली गुरु के लिए नहीं, वो हमारा पास वो संक्रमण है। उस संक्रमण से हम ऑलरेडी व्यथिग्रस्त है कि हम दूसरे से अलग एक जगह है। हम दूसरे में मिल जाए, सब दूसरे और हम मिलकर एक हो जाए, ऐसा नहीं हो पाता। और जो इसको समझ लेता है, अपना अंतर, हम शब्दों का अंदर तो घुसते हैं, अपने अंदर क्यों नहीं घुसते? अपने मनों का अंदर अगर घुसेंगे तब देखेंगे इतना दिन से जो शब्दों का आहरण सम्मान किया गया है, उसका कितना असर पड़ रहा है। क्या पहले जो सब परिधान था उसको फेंका जा चुका है? क्या हम निर्वस्त्र हो गए? ये जरूरी है देखना। अदरवाइज जैसे मृत्यु का क्राइसिस आएगा, वो जरूरतें का लिस्ट ही हमारे सामने आ जाएगा। उसका पहले ही खाली होना, खाली रहना जरूरी है। और वो
समझ के स्तर पर नहीं, उसको जीने का स्तर पर भी आना जरूरत है। खाली अगर समझ का स्तर पर है तब वो कभी रहेगा कभी नहीं रहेगा, क्राइसिस होने से वो भूल जाएगा। लेकिन उसी प्राप्ति को अगर हम अंदर 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 आकर अपना सहस्त्रार में अपना उसको स्टोर करें, जैसा अर्थात सहस्रार, अपना सहस्रार से लाकर अपना नीचे वाले चक्र में स्थिर करें। जैसे कि हम आदमी है, हम किसी का वाइफ है, हम एक औरत है, ये कौन सा चक्र में है? क्या ये हमारा एकदम ऊपर चक्र में है? कभी जानते हैं कभी भूल जाते हैं? नहीं, इसको हम ऐसे जानते हैं कि अपना स्टोर रूम में रख लिया, अपना अनाहत में रख लिया, नहीं तो हमारा और लोअर चक्र में ऐसे रख दिया कि वो हमारा पहचान हो गया। यस, आई एम ए लेडी, हम एक स्त्री, हम एक औरत है। ये जैसे कि हम, इसमें कोई डायलेमा नहीं है हमारे पास, इसमें हमारा कोई संदेह नहीं है, निस्संदेह हम इसको स्टोर कर चुके हैं। और स्टोर कर चुके क्या, इसको हम हमारा व्यक्तित्व से मैंने पूरा एकदम सील दिए हैं, पूरा स्टिच कर चुके हैं, इनसेपरेबल हो गए वो आइडेंटिटी से। और गुरु बोलता है जितना भी गंभीर में तुम तुम्हारा परिचय को ले गए, वो सबसे निकल के आना है, एक एक करके, गोइंग टू द डीप ऑफ योर माइंड। हम लोगों का मालूम है ना, मन का 7 स्तर है, जहाँ हम जीते हैं उसका ऊपर 3, और जहाँ हम नीचे उसका भी 3 है। तो ये जो 3 स्तर नीचे है, अनकॉन्शियस, मास अनकॉन्शियस, कॉस्मिक अनकॉन्शियस, कितने कितने संस्कार, कितने कितने जन्म का डीप रूटेड है हमारा माइंड में कचरा होकर, अर्थात जागतिक परिचय को लेकर। इसीलिए तो कोई हमारा पिता का पिता का पिता को भी गाली दे, जिसको हम ना को भी देखा ना को भी सुना, फिर भी गुस्सा हो जाते हैं। फिर हमारा गोत्रों को गाली दे, तो क्या लाख साल पहले कोई एक कश्यप ऋषि था जिसका, तो भी हम गुस्सा हो जाते हैं। कहाँ कहाँ हम, अगर हम अटैच नहीं है तो गुस्सा क्यों आएगा? गुस्सा कम्स फ्रॉम, गुस्सा का जन्म होता है अनवांटेड अनडिजायरेबल अटैचमेंट से, जो हम नहीं है, जो अंधकार है, जो डार्ट है, जो मैला है, वहीं से एक गुस्सा का पैदा होता है। इसके लेकर भगवान कृष्ण ने भी गीता में बहुत सारे व्याख्या दिया है। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण को कभी वक्त होगा तो सही ढंग से तमो को भी पहचानेंगे, रजो को भी पहचानेंगे, सत्व को भी पहचानेंगे। निर्गुण का कोई पहचान नहीं है, वो एक एहसास है, वो अवस्था है, वो जो पहुंचा वही उसको उसमें है, उसमें बोलने का कुछ नहीं है। तो बात यही है, कुनु बाबू बोलता है कि खाली कैसे हो। इट इज ए बिग चैलेंज, ओनली चैलेंज। मनुष्यत्व का एक ही चैलेंज है, अपने को खाली करना, क्योंकि 84 लाख तक का आवर्जना इसमें जमा हुआ है। इस जन्म नहीं, एक जन्म नहीं, कितने सारे मानव जन्म, सबका कचरा है। और जब तक हम गुरु वाणी को, गुरु उपदेश, गुरु को नहीं, गुरु वाणी को, वाणी में ही ज्ञान छिपा हुआ है। कोई भी व्यक्ति को ऊपर झुक जाना, यह हमारा आंतरिक दीनता को प्रकाश करता है। कोई झुकने का जरूरत नहीं है। गुरु बोलता है आप निरपेक्ष हो, तो जो बोलने वाला के ऊपर भी हम अगर सापेक्षिक हो गए
तो उसका बोलने का सम्मान क्या रहा? बाध्य होकर बुद्ध को बोलना पड़ा आपो दीपो भवो। यू उसका मतलब नहीं है कि आप दीप नहीं हो, वो बोलता है आप ही मेरा जैसा एक दीप हो, रियलाइज करो, अर्थात उसको जलाओ। आपके में भी उतना ही प्रकाश है जितना हम पे, यही रियलाइजेशन है। तो ये भी एक तरह का असंतुलन है, इम्बैलेंस है, इम्प्योरिटी है, भारीपन है। हमको ज्ञान का अंदर में झुकना है, ज्ञान को एंट्री देना है और अंतर जगत में जाकर देखना पड़ेगा कि हमारा अंतर जगत कहाँ तक ज्ञान को एंट्री दे रहा है और कहाँ नहीं दे पा रहा है, क्योंकि यहाँ इसका खाली करने का क्षमता नहीं हो रहा है, जिसके बाद अपने को खाली नहीं कर पाता है। बोलता है सब जगह में तो दादा लगता है कि मैं निरपेक्ष हूँ, लेकिन जब बात बेटा का पढ़ा जाता है, जब बात बेटी का पढ़ा जाता है, तब पता नहीं क्यों इतना क्या करें। तो वो देखना पड़ेगा कि ज्ञान को हम कहाँ तक जगह दिए हैं। अपना जरूरतों को हम फेंक चुके हैं या नहीं? अभी भी हमको कुछ जरूरत है, अदर देन बीइंग माई सेल्फ, रियलाइजिंग माई सेल्फ। अगर अभी भी हमारे पास अंतर जगत में देखे और थोड़ा सा बैठकर थोड़ा सा ऑनेस्टी के साथ बैठेंगे अपने साथ, तो हम सब एक लंबा लिस्ट बना लेंगे, बहुत सारे आइटम वो लिस्ट में आएगा। और जो अपना अवस्था को नहीं पहचानेगा तो अपना संशोधन भी नहीं होगा, पर्कुलेशन नहीं होगा वो ज्ञान का, वो प्रकाश का, क्योंकि हम ऐसे बंद करके रख दिए हैं कमरे, चाहे कोई भी कितना भी धक्का दें लेकिन वो खुलेगा ही नहीं, लेकिन क्योंकि हम जबरदस्त बंद कर दिया है उसको। नहीं 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 नहीं, जो खाली करने का लो, ये कमरा तो खाली नहीं करना है, इससे बिना तो हम जी नहीं सकता। ये कमरे तो हम कैसे खोलने के लिए नहीं। एक्चुअली दिस इज आवर स्टेट। अगर सचमुच में हम हमारा अंतर जगत में जाएंगे तो देखेंगे कुछ लॉकर्स है जिसको हमने बड़ा सेफ्टी लॉक देकर रख दिया है, किसी का क्षमता नहीं है उसको खोलना। गुरु क्या करेगा बेचारा? तो ये साधक का कर्तव्य है, वो अपने अंदर में झोंक कर देखे कहाँ तक वो अपने को खाली किया है, कहाँ तक गुरुवाणी को आने दिया, गायन का लिए कितना साहस के साथ वो अपने आप को खाली कर सकता है, सामाजिक, पारिवारिक, आर्थिक संस्कारों से, अविद्याओं से कितना तक हम अपने को खाली कर पाए, वो देखना जरूरी है। खाली तो कुछ रहेगा नहीं, परमात्मा से ही हो रहेगा। भरा मतलब अज्ञान, खाली मतलब ज्ञान, क्योंकि ज्ञान ही तो है, हमारा खाली खाली होना ही बाकी है। दैट इज द ओनली चैलेंज। सभी साधक का एक ही चैलेंज है, अपने को खाली करना, दूसरा कुछ नहीं है। बाद बाकी सब जैसे को तैसा ही है। कोई भी शब्दों से, कोई भी उपाय से, कोई भी तरीका से साहस संचय करे, उसके लिए गुरु को इतना बड़ा जगह दिया है कि गुरु को पकड़ो तो साहस होगा खाली होने का। गुरु का उसमें कोई भूमिका नहीं है। माई डिटर्मिनेशन, मेरा आग्रह अपने को खाली करना, तभी हम एक हाथ में गुरु को पकड़ेंगे और दूसरा हाथ में खाली करेंगे। तो ये विचार अपने में आना है और
10 फुट तक तुम कचरा रख दिया, उसका बाद जो सोना दाना रूपा आएगा उसको रखेंगे, ऐसा नहीं होगा। कचरे खाली करना जरूरी है। किसी दूसरे के साथ एक ज्ञान बैठेगा नहीं। किसी भी दूसरे के साथ बैठेगा नहीं। हम जितना भी हाव हाव क्यों न करें, अगर दूसरा कुछ हमको आनंद दे रहा है तो हम आत्मानंद के लिए एंट्री गेट बंद कर रहे हैं। तो ये अंतर का पुकार है, आर्तनाद है। आर्तनाद है कि हम जागूं, आर्तनाद है कि हम पे साहस आए, आर्तनाद है कि हम सभी उपाधियों से, जरूरतों से अपने को अलग कर पाए, तभी जाकर मानव जीवन का जो एकमात्र उद्देश्य है वहां तक हम पहुंच पाए।